वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वेलकम टू जॉब ग्रेड आईएएस। आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक अभी कुछ टाइम पर पहले न्यूज़ में भी रहा है। कुछ टाइम पहले से मतलब करीब 18 महीने पहले, एक साल पहले। जनरली मैंने आपको कल एक कंसेप्ट बताया था कि यूपीएससी दो तरीके से क्वेश्चन पूछती है, करंट अफेयर एंड कंटेम्प्रेरी अफेयर। करंट अफेयर इज दैट कि जो पिछले एक साल में न्यूज़ में रहा है, और कंटेम्प्रेरी अफेयर जो बार बार न्यूज़ में चीज़ें आती है। और इसी बीच हमने लास्ट ईयर 2024 में जो वाईकॉम सत्याग्रह था उसकी 100th एनिवर्सरी मनाई थी। हालांकि यूपीएससी 24 में से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो वी आर स्पेक्युलेटिंग कि इस बार क्वेश्चन आ जाए। तो लेट अस डिस्कस वाईकॉम सत्याग्रह। तो वाईकॉम पहले बात करते हैं। वाईकॉम केरला में एक जगह है, और वाईकॉम एक महादेव टेम्पल था। ठीक है, अभी भी है महादेव टेम्पल। ठीक है, सत्याग्रह मतलब एक बेसिकली आप पीसफुल डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली थीम क्या है? ये एंटी अनटचेबिलिटी थीम है। मतलब छुआछूत के खिलाफ आप शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हो। यू आर मेकिंग आउट अ पीसफुल प्रोसेशन अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी। इज इट क्लियर? तो देखते हैं कि ये इवेंट क्या थी और इसमें क्या क्या होता है। तो वाईकोम सत्याग्रह में बेसिकली केरला में, जो मालाबार एरिया है केरला में, वहां पर जो लोअर कास्ट हिंदूज थे उनको टेंपल में एंट्री बैन थी। किसी भी टेंपल में वो जा नहीं सकते थे। जो लोअर कास्ट हिंदू थे, ओनली अपर कास्ट हिंदू थे, वो जा सकते। ठीक है। दूसरा, केरला में ये हालात थे कि बेसिकली जो अनटचेबल्स थे उनको सड़क पे चलने भी नहीं दिया जाता था, कि अगर वो किसी के टच हो जाएंगे तो वो इंसान अछूत बन जाएगा। ठीक है, तो इस लेवल की एक अनटचेबिलिटी केरला में प्रैक्टिस हो रही थी। और ये टाइमलाइन थी 1924-25 की, जब ये मूवमेंट चलता है। ठीक है, यहाँ पर कांग्रेस का काकीनाडा सेशन होता है 1923 में। ठीक है, और टी के माधवन, यंग लीडर, एक रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने कि किस तरीके से केरला में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है, और यह बहुत ही ज्यादा हो रही है। ऑब्वियसली 1923 वो समय एक प्रोग्रेशन का टाइम आ गया है ना। दुनिया में कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, कहीं रिसर्च हो रही है, और केरला में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही थी। ही वॉज कंसर्न्ड, ये काफी कंसर्न होते हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास जाकर के पूरी रिपोर्ट देते हैं कि किस तरीके से केरला में अनटचेबिलिटी आज भी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत वाज अ प्रैक्टिस दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया सिंस द एंशिएंट टाइम। ठीक है, आज भी ये प्रैक्टिस कहीं ना कहीं देखी जाती है। केरला में एक कमेटी बनती है, और इस कमेटी में अलग अलग कम्युनिटी के लोग होते हैं। हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, हिंदू में भी अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं। और इनका एम ये होता है कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ हम एक लड़ाई छेड़ दें। अनटचेबिलिटी गलत है। ठीक है, बिकॉज भगवान ने जो ह्यूमन बनाया है, ह्यूमन बॉडी बनाई है, वो सबकी एक जैसी होती है। अनटचेबिलिटी जो है वो ह्यूमन ने बनाई है, इंसान ने बनाई है। तो इस कमेटी का यही एम होता है। नाउ, इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं के कलेप्पन। के कलेप्पन से नाम आपको याद आ रहा होगा 1920 1921 में, जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हुआ था महात्मा गांधी का, तब के कलेप्पन मालाबार से, केरला से एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर निकल कर आए थे। इन्होंने भी गांधी जी की तरह पूरे मालाबार कोस्ट को पैदल ट्रेवल करके कवर किया था। ठीक है, अवेयरनेस फैलाई थी, एजेंडा फैलाया था गांधी जी का। ठीक है, गांधी जी का एजेंडे को और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के एजेंडे को इन्होंने प्रोपेगेट किया था। ठीक है, अब यहां पर इन लोगों के साथ टी के माधवन, ठीक है, वेलायुधा मेनन, के नीलकंठम। ठीक है, ये प्रोमिनेंट लीडर से, सबके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ के कलेप्पन को याद रखना है। ही वॉज एसोसिएटेड विद वाईकॉम सत्याग्रह। ठीक है, यहां पर अभी एक नया मूवमेंट लॉन्च करते हैं, एक नया अटेम्प्ट लेते हैं, जिसका नाम होता है केरला परियत्नम। केरला परियत्नम। केरला परियत्नम एक अटेम्प्ट था जिससे कि लोअर कास्ट जो है वो टेम्पल में एंट्री पा सके। ठीक है, तो ये टर्म आपसे पूछी जा सकती है कि द टर्म केरला परियत्नम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? आंसर इज वाईकॉम सत्याग्रह। और इसका मीनिंग क्या होता है कि एक अटेम्प्ट होता है टेम्पल में एंट्री का।
यहाँ पर 30th ऑफ मार्च 1924, यहाँ देख सकते हो, दिस इज वाइकॉम टेम्पल, और ये सारे सत्याग्रही है जिनको पुलिस अरेस्ट कर लेती है बाद में। तो 30th ऑफ मार्च 1924 को ये मूवमेंट शुरू होता है। अभी तक जो हमने डिस्कस किया दैट वाज द बैकग्राउंड। तो यहाँ पर वाइकॉम महादेव टेम्पल जो होता है, यहाँ पर एक बोर्ड होता है, जैसे आज आप देखोगे हर जो बड़े टेम्पल्स होते हैं उनमें बोर्ड होते हैं जो टेम्पल को मैनेज करते हैं, टेम्पल की ट्रेजरी को मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल श्राइन बोर्ड है वैष्णो देवी टेम्पल में, ठीक है। आपके तिरुमाला टेम्पल है, उनका बोर्ड अलग है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स इन इंडिया। तो यहाँ पर वाइकोम महादेव टेम्पल जो होता है, इनका जो बोर्ड होता है, ये जो लोअर कास्ट पीपल थे जिनको उस टाइम अवर्ण बोलते थे, ठीक है। दो फिलॉसफी थी उस समय हिंदुओं में, एक तो सवर्ण जो अपर क्लास थी, और एक अवर्ण जो लोअर कास्ट थे। तो अवर्ण को, लोअर कास्ट को ये मना कर देते हैं कि नहीं, यू आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू एंटर इन दी महादेव टेम्पल ऑफ वाइकोम, ठीक है। अब यहाँ पर सत्याग्रही हरकत में आते हैं, ये तीन अपने बैचेस बनाते हैं, तीन टीम्स बनाते हैं और अपना मूवमेंट जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट दे गॉट अरेस्टेड बाय द अथॉरिटी, ठीक है। क्यों अरेस्ट होंगे ये, ठीक है? क्या ये ब्रिटिश के खिलाफ थे क्या? नहीं, ये ब्रिटिश के खिलाफ नहीं थे, ये तो अपना अनटचेबिलिटी का मूवमेंट चला रहे थे। बट देयर वर सम क्लेम्स कि इन लोगों के खिलाफ जो हायर क्लास थी वो ब्रिटिश अथॉरिटी को असर्ट करती है कि दीज आर द पीपल हु विल प्ले विद लॉ एंड ऑर्डर, अगर आपने इनको नहीं रोका तो, ठीक है। तो ब्रिटिश अथॉरिटी हरकत में आती है और इन लोगों को अरेस्ट करती है। यहाँ पर अकाली दल होता है पंजाब का, वो भी इन्हें सपोर्ट करता है कि जो सत्याग्रही जो लोग हैं उन्हें रसद की प्रॉब्लम ना हो, राशन की प्रॉब्लम ना हो। अकाली दल इन्हें सपोर्ट करते हैं। ये आपसे स्टेटमेंट बना करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि क्या अकाली दल वाइकोम सत्याग्रह में इन्वॉल्व था या नहीं था? तो आंसर इस था, और उन्होंने रसद वगैरह जो किचन जो सिस्टम था उनको खाना खिलाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। इवन जो क्रिश्चियन और मुस्लिम लीडर्स भी जो थे वो भी इस मूवमेंट के सपोर्ट में आ जाते हैं कि नहीं, जो अपर कास्ट हिंदू हैं उनको अलाउ करना चाहिए लोअर क्लास हिंदुओं को कि वो टेम्पल में एंट्री पा सके, सड़क पर घूम सके जैसे लोग घूमते हैं, स्पेशली इन केरला। बट यहाँ पर जो गांधी जी होते हैं, यहाँ पर जो गांधी जी होते हैं वो इस चीज से खुश नहीं होते हैं कि सिख और क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स ये हिंदुओं के मूवमेंट में इतना जो है रोल प्ले कर रहे हैं। गांधी जी का ये मानना था कि अनटचेबिलिटी और जो वर्ण सिस्टम है, ठीक है, गांधी की फिलॉसफी बिल्कुल अलग थी। वो ये सोचते थे कि वर्ण सिस्टम जो है वो हिंदू कम्युनिटी का एक इंटीग्रल पार्ट है, उसको आप बदल नहीं सकते हो, ठीक है, कास्ट को नहीं बदल सकते हो, ठीक है। बट फिर भी अनटचेबिलिटी, गांधी जी आपको पता है आगे चल के हरिजनों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, ठीक है, 1924 में ही, ठीक है। तो गांधी जी का ये मानना था कि जो कास्ट का सिस्टम है, जो वर्ण का सिस्टम है, वो बेसिकली हिंदुओं का सिस्टम है और उनसे अलग नहीं किया जा सकता। बट अनटचेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो किसी भी कास्ट में गलत है, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज इमोरल, अनैतिक है वो, ठीक है। तो यहां पर गांधी जी का ये मानना था कि ये हिंदुओं का आपसी मामला है अनटचेबिलिटी का। तो ये हिंदुओं को ही रियलाइज होना चाहिए कि इससे कैसे निपटा जाए, है ना, इससे कैसे हम आगे बढ़े, इसमें क्या हम आगे स्टेप लें। अगर दूसरी कम्युनिटी बीच में इन्वॉल्व होगी तो मे बी गांधी जी का ऐसा मानना था कि हिंदू इस चीज़ से इंसाइट हो जाए कि नहीं, हमारा मामला है, दूसरी जो कम्युनिटी है वो क्यों इस चीज़ में आ रही है, क्यों उसका फ़ायदा उठा रही है, और वायलेंस हो जाए, ठीक है। उस समय इंटर रिलीजियस वायलेंस काफ़ी होती थी ब्रिटिश एरा में, ठीक है। और ब्रिटिश लोग इस चीज़ की फिराक में रहते थे कि कब छोटा सा उनका मौका मिले और वो हिंदू मुस्लिम या फिर क्रिश्चियंस और सिख में दंगे करवा दे। यहाँ पर गांधी जी का आइडिया था कि नहीं, हिंदुओं का ये मामला है, हिंदू, इट्स एन इंट्रा हिंदू अफेयर, और हिंदू ही इसको सॉल्व करे। ये समझ आ गया आपको? नाउ यहाँ पर अब एक बहुत ही बड़े लीडर पिक्चर में आते हैं, ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें हम पेरियार भी बोलते हैं, जो साउथ इंडिया की एक पार्टी है अभी, डीएमके, उसके फाउंडिंग फादर भी थे, ठीक है। 1879 से लेकर के 1973, ही डाइड इन 1973, ठीक है। तब बेसिकली ही वाज द लीडर इन तमिलनाडु, ही वाज अ सोशल रिफॉर्मिस्ट, ठीक है, बहुत बड़े एक समाज सेवक बन के निकले थे। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जब सत्याग्रहियों का डिस्कशन होता है अपर क्लास हिंदुओं की अपर क्लास से कि भाई आप लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनको टेम्पल में आने दो, अनटचेबिलिटी का काम मत करो, ये
जो नेगोशिएशंस होते हैं ये फेल हो जाते हैं, अपर क्लास हिंदुओं की रेडी नहीं होती है। तो अब यहाँ पर सत्याग्रही दोबारा से मूवमेंट शुरू कर देते हैं और इस बार इनके लीडर होते हैं टी.के. माधवन। वही टी.के. माधवन जो बेसिकली आपके कांग्रेस के काकीनाडा सेशन 1923 में जाते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिपोर्ट दिखाते हैं कि केरला में कैसे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है। तो ही टुक चार्ज अलोंग विथ हिम के.पी. केशव मेनन। के.पी. केशव मेनन भी चार्ज लेते हैं, मूवमेंट को लीड करते हैं, बट अरेस्ट हो जाते हैं। बेसिकली दिस वाज अ मास मूवमेंट, काफी बड़ा हो गया था और इस वजह से ब्रिटिश को भी प्रॉब्लम हो रही थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। दैट्स व्हाई दे गॉट अरेस्टेड। तो यहाँ पर ईवी रामास्वामी नायकर जो तमिलनाडु से आते हैं, ये मूवमेंट केरला का है बट ये तमिलनाडु से आते हैं और इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। ही आल्सो गॉट अरेस्टेड। नाउ 1 अक्टूबर 1924 को जो फॉरवर्ड कास्ट के लोग होते हैं उनको रियलाइज होता है कि ठीक है, हमसे जो गड़बड़ हुई, ठीक है, वी विल अलाउ लोअर कास्ट टू एंटर इन दी वाइकॉम टेम्पल, नॉट ओनली इन वाइकॉम टेम्पल बट सारे टेम्पल्स में। और उस चीज को लेकर के ये ऑब्वियसली आज का जो केरला है वो पहले त्रावणकोर होता था। ठीक है, त्रावणकोर की उस समय रानी थी जिनका नाम था रानी सेठू लक्ष्मीबाई। रानी सेठू लक्ष्मीबाई। तो इस सेठू लक्ष्मीबाई के पास जाते हैं एक प्रोसेशन लेकर के और 25,000 सिग्नेचर्स के साथ जाते हैं, सवर्ण सिग्नेचर, कि नाउ वी आर अलाउइंग एवरीवन टू गेट एंट्री इन ईच एंड एवरी टेम्पल, नॉट ओनली इन केरला बट पैन इंडिया। ठीक है, यहाँ पर ऑब्वियसली गांधी जी भी इस मूवमेंट पे गए थे एंड इन पर्सन वो रानी सेठू लक्ष्मी से भी मिले थे। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेशन जो होता है लीड करते हैं मन्नत पद्मनाभन नायर, इनकी फोटो है। ठीक है, तो जब ये अपना प्रोसेशन लेकर के निकले थे तब इनके साथ 500 लोग थे और जब ये रानी सेठूबाई के पास पहुंचे तब 5,000 लोग इनके साथ आ गए थे, मतलब लोग इनके साथ जुड़ते जा रहे थे। तो यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में नवंबर के महीने में 1925 में सारे जो टेम्पल्स के जो गेट होते हैं वो सभी हिंदुओं के लिए खोल दिए जाते हैं। ठीक है, दिस मूवमेंट वाज अ बिग सक्सेस। और 1928 में बैकवर्ड कास्ट जो होती है उनको राइट भी मिल जाता है कि आप पब्लिक रोड्स पे जा सकते हो, है ना, और सारे टेम्पल्स में जा सकते हो। ठीक है, और इसके साथ ये जो मूवमेंट होता है ये सक्सेसफुली आपका फिनिश हो जाता है। देखो एक चीज आप हमेशा याद रखना, ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट यूपीएससी में क्यों हो जाते हैं, नॉट ओनली पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन हिस्ट्री, बट आप नहीं देख रहे यहाँ पर अनटचेबिलिटी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हुई। ठीक है, और इस इवेंट के 25 साल बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना 1950 में और वहां पर आर्टिकल नंबर 17 आपने जोड़ा। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं प्रोहिबिशन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। ठीक है, और अगर कोई भी अनटचेबिलिटी को किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस करता है तो उसको पेनल्टी लगती है ना, उसको बेसिकली पनिशमेंट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बेसिकली इन चीजों को इंक्लूड कर पाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे उन्होंने ऐसे इवेंट्स को देखा। ठीक है, ऑब्वियसली आप जब एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो उसमें एक लाइन लिखी हुई होती है कि अनटचेबिलिटी इज अ प्रैक्टिस दैट इज प्रिवेलिंग इंडिया सिंस द एंशिएंट टाइम्स। ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक टिप्पणी की थी उस समय। ठीक है, काफी समय पहले की बात है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे ऑब्वियसली वो इस टाइमलाइन में एग्जिस्ट कर रहे थे और उन्होंने ये प्रैक्टिस देखी थी और बहुत पीक पर देखी थी। दैट इज वाई आर्टिकल नंबर 17 जोड़ा गया। वाइकॉम सत्याग्रह एक मेजर रीजन भी इसका था। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन थे, बिकॉज अनटचेबिलिटी का तो एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट निकल कर आया था केरला से और सक्सेस रहा। सबसे बड़ी बात सक्सेस रहा, कोई इसमें वायलेंस नहीं हुई। ठीक है, सिर्फ लोग अरेस्ट हुए हैं। ठीक है, ऐसी कोई वायलेंस नहीं हुई है। ठीक है, तो दिस वाज वाइकॉम सत्याग्रह, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, फॉर मोर सच अपडेट्स काइंडली सब्सक्राइब जॉब ग्रेड IAS एंड इंस्टॉल द जॉब ग्रेड ऐप, एंड फॉर मोर सच अपडेट्स स्टे ट्यून्ड।